मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करें बायोलॉजी की उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम टॉपिक के बारे में। तो चलते हैं वर्णन की ओर। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। एल्कोहल के निरावरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपवन, डायलिसिस। मानव शरीर से उससे सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है ADH यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? डाययूरेटिक। वील्स रोग यानी कि वील्स डिजीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वृक्क यानी कि किडनी। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग। जंतु मुख्य उत्सर्जी अंग। मनुष्य में वृक्क, अमीबा में त्वचा यानी सतह व रिक्तिका, केंचुआ में उत्सर्जिकाएं, झींगा मछली में हरित ग्रंथियां, फीताकृमि में फ्लेम कोशिकाएं, आर्थ्रोपोडा में मैलपीगी नलिकाएं, सीलेंट्रेटा में त्वचा यानी कि सतह व मुख, वृक्क में पथरी किडनी स्टोन, यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। तो वृक्क में पथरी किस कारण से बनती है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रिएटिन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रिएटिन। वृक्कों किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया। तो यूरीमिया किसे कहते हैं? अगर वृक्क में काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? यूरीमिया। डाययूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं की हीमोग्लोबिन से। वृक्क यानी कि किडनी प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर पर मीटर। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग में मुख्यतः किसका पुनरावशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन होता है? सोडियम क्लोराइड। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है? हीमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किस माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क यानी कि किडनी से। केंचुआ मुख्य रूप से अमीनोटेलिक यानी कि अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर वह यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ। वृक्क, किडनी। रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। फेफड़े, लंग्स अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत, लिवर नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण। आंत, इंटेस्टाइन कैल्शियम व धातुओं की लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग यानी कि अर्थराइटिस का क्या कारण है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। आमाशय की दीवार का पीसी संकुचन कहलाता है पेरिस्टालिसिस।